प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 का विषय गणित का 6वां पाठ देखेंगे। इसके पहले आपको 5 वीडियो बना दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को लगाने का प्रयास किया जाएगा। इसके पहले संबंध के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। अब उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि हमारे पास दो सेट है तथा ए क्रॉस बी दिया गया है 0 1 0 3 2 1 2 3, तो समुच्चय यानी सेट ए को ज्ञात करना है, या दोनों सेट को ज्ञात करना हो या एक सेट को ज्ञात करना हो, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ज्ञात है, लिखेंगे ए क्रॉस बी, लिखेंगे जो इसके जो एलिमेंट दिए गए हैं ऑर्डर पेयर के रूप में, उसको यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए अब हमको क्या ज्ञात करना है, समुच्चय यानी सेट ए आपको ज्ञात करना है। तो चूँकि आप जानते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट जब होता है, उन दो सेट का जब हम क्रॉस करते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करते हैं, तो वह दो सेट को एक ऑर्डर पेयर के रूप में हमें यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ए कोई सेट है, ये कोई हमारे पास बी सेट है। ठीक है, ए और बी दो सेट हैं और ए सेट के एलिमेंट अगर आपको यहाँ पे दिखाना हो तो इसको हम किस प्रकार दिखाएंगे। तो ये सेट का जो एलिमेंट है आपका 0, उसके बाद से 2, इसके बाद से बी के लिए अगर देखा जाएगा तो 1 और क्या है 3 है। तो इसको देखिए, अगर इसको हम एक रिलेशन के अनुरूप अगर इसको हम बताते हैं तो यहाँ से आप कह सकते हैं 0 का 1 से संबंध है, तो इसको ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा गया है 0 1। 0 को 3 से संबंध है तो इसको भी ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा गया है 0 3 लिखा गया है। इसी प्रकार 2 का संबंध 1 से है तो 2 1 को एक ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा गया है, और 2 3 का संबंध यहाँ पे दिखाया गया है तो 2 3 को एक ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा गया है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि हमारे पास दो सेट है, दो सेट का एक क्रॉस ए क्रॉस बी दिया गया है, तो इससे हमको ये सेट का मान ज्ञात करना है। तो ये सेट में आप कौन कौन से एलिमेंट हैं, 0 और 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे समुच्चय ए का जो एलिमेंट है 0 और 2 है। अब चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं समुच्चय बी का एलिमेंट अगर लिखना चाहते हैं तो 1 3 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यह बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, और इसको इसके पहले जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित यह प्रश्न दिए गए थे। और इसके पहले ये दो सेट दिया जाता था, उसका एक क्रॉस बी निकालना था, लेकिन यहाँ पे आपका दो सेट दिए गए हैं लेकिन एक क्रॉस बी दिया गया है, और एक क्रॉस बी से आपको सेट ए का मान निकालना था। ठीक है ना, सेट ए का मान भी पूछ सकता है, सेट बी का भी मान पूछ सकता है। ठीक है, या दोनों पूछ सकता है, तो यहाँ पे आपको दोनों निकाल के यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद से और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और प्रश्न को हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है यदि ए क्रॉस बी दिया गया है 5 3 और 4 3 हो तो बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ भी आपके पास दो सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट दिए गए हैं इसमें। ठीक है,
और इसी एलिमेंट में से आपको अलग करना है कि ए सेट का एलिमेंट कौन है और बी सेट का एलिमेंट आपका कौन है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ज्ञात है ए क्रॉस बी क्या है 5 3 है और 4 3 है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए कि जो ए क्रॉस बी जो सेट का निकाला गया है उस सेट के जो एलिमेंट हैं उसमें जो आपका ये जो 3 है देख रहे हैं दोनों में ये जो ऑर्डर पेयर क्रम में लिखा गया है 5 3 एक ऑर्डर पेयर लिखा गया है। तो ये जो ऑर्डर पेयर लिखा जाता है दो सेट के बीच का एक संबंध के रूप में दिखाता है। ठीक है, जैसे ये आपका एक ऑर्डर पेयर लिखा गया है, यह एक ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो ऑर्डर पेयर दिखाए गए हैं ये दो सेट हैं जिसके यह एलिमेंट हैं। ठीक है ना, तो वह दो सेट किस प्रकार के हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए और बी ये सेट हैं और इसमें जो एलिमेंट किस प्रकार हैं। जैसे आप देखिए जो ऑर्डर पेयर ग्रुप में यहाँ पे देख रहे हैं पहले में जो है 5 है, इसमें जो है 4 है, तो यहाँ पर हमने 5 और 4 लिख लिया। और ये जो 3 है इसमें भी 3 है तो हम सिर्फ 3 यहाँ पे लिखेंगे। यानी इस जो ऑर्डर पेयर आप देख रहे हो यहाँ पे तो जो फर्स्ट जो एलिमेंट इसमें शो करेगा सेकंड जो एलिमेंट शो करेगा वह इसके सेट के अनुरूप ही होता है। जैसे ए क्रॉस बी लिखे हैं तो ए का क्रॉस बी का मतलब ये होता है कि ए सेट का ये फर्स्ट एलिमेंट होगा और ये जो बी जो आपका सेट है बी सेट का ये एलिमेंट होगा। ठीक है ना, तो इसी के अनुरूप हम यहाँ पे दो सेट बना रहे हैं ए और बी। तो यहाँ पे ए के लिए देखा जाए तो 5 और 4 है और बी के लिए देखा जाए तो 3 है, सिर्फ 3 ही होगा। तो जैसे आप ए और बी के बीच का रिलेशन आप बताएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के साथ 5 3 के साथ रिलेशन हो गया यानी एक संबंध हो गया आपका। तो इसका एक ऑर्डर पेयर बनेगा 5 3 और 4 का 3 के साथ एक संबंध हो गया। ठीक है ना, तो इसके साथ एक ऑर्डर पेयर बनेगा। ये हो गया, आपको ये समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ से आप चाहें तो दोनों सेट का एलिमेंट को आप बता सकते हैं, लेकिन प्रश्न में क्या दिया है बी का मान आपको ज्ञात करना है, यानी बी सेट का एलिमेंट आपको ज्ञात करना है। तो बी सेट का जो एलिमेंट होगा सिर्फ क्या होगा 3 होगा। ठीक है ना, अगर ए सेट का अगर पूछेगा तो कौन सा एलिमेंट होंगे 5 और 4 होंगे। ठीक है ना, यह आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। ऊपर जो आपको ये प्रॉब्लम बताया गया सेम उसी पर आधारित ये भी आपका प्रॉब्लम दिया गया था। ठीक है, चलिए और प्रॉब्लम हम देखते हैं। एक और आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, इसको भी देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके पहले दो आपको क्वेश्चन बताया गया, सेम उसी प्रकार ये भी आपका प्रश्न है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट आपका वही है, कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा आपको इसमें कॉन्सेप्ट देना है। यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है ए क्रॉस बी, हमारे पास दो सेट हैं जिनका ए क्रॉस बी दिया गया है, जो एक ऑर्डर पेयर क्रम में यहाँ पे लिखा गया है। यानी ए क्रॉस बी का यह कहेंगे एलिमेंट है और उनका एक ऑर्डर पेयर क्रम में दिखाया गया है। ए क्रॉस बी से जो भी हम संबंध दिखाते हैं एक ऑर्डर पेयर को में ही दिखाते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे हम समझने के लिए हम दो सेट यहाँ लिख लेते हैं ए और बी। तो इस जो ऑर्डर पेयर है इस ऑर्डर पेयर से ही हम क्या करेंगे इस सेट का एलिमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं इस ऑर्डर पेयर में ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर दिखाया गया है, यानी पहले ए सेट का एलिमेंट होगा उसके बाद से बी सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 3 3 5 और 5 है देख रहे हैं आप, ये ए सेट का ही एलिमेंट होगा और ये जो बी है 2 4 2 4 ये बी सेट का एलिमेंट होगा। तो जो आप देख रहे हो ना 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 2 बार आपको लिखना है, 3 को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है ना, और चूंकि यहाँ पे 2 है और 4 है तो बी सेट का है तो 2 और 4 हमने लिख लिया बी सेट में। तो अगर यहाँ पे आप दिखाना चाहें तो इसको ऑर्डर पेयर ग्रुप में तो 3 2 के साथ संबंध है तो 3 2 का एक ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा, 3 4 का एक ऑर्डर पेयर ग्रुप में मिलेगा। ठीक है ना,
उसके बाद से यहाँ पे देखिए 5 2 है, 5 4 है, तो 2 और 4 का एलिमेंट तो हमने बी सेट का एलिमेंट तो यहाँ पर हमने दिखा दिया है, और यहाँ 5 है तो यहाँ पे हमने 5 लिख लिया। तो यहाँ पे प्रश्न में आपका पूछा गया था जो आपका ए सेट है उस सेट का एलिमेंट आपको ज्ञात करना था, तो यहाँ से आप बता सकते हैं ए सेट का एलिमेंट क्या होगा और बी सेट का एलिमेंट क्या होगा। तो ए सेट है, इस ए सेट का जो एलिमेंट होगा 3 5 होगा, ठीक है, और बी सेट है इसका जो एलिमेंट होगा 2 4 होगा, यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिए गए प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, ठीक है, और जो प्रश्न में पूछा गया था उस प्रश्न का हमने आंसर यहाँ पे बता दिया। सेट ए का एलिमेंट पूछ रहा था तो सेट ए का एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख लिया 3 5, और बी सेट का अगर पूछता है तो बी सेट का भी एलिमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स हम क्वेश्चन देखते हैं अभ्यास का। अब इसके बाद से एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है यदि ए क्रॉस बी का यहाँ पे सेट या एक ऑर्डर पेयर क्रम में दिया गया है तो हमको यहाँ पे बी क्रॉस ए निकालना है। यहाँ पे जो दिया गया है ए क्रॉस बी दिया गया है, हमको जो ज्ञात करना है बी क्रॉस ए ज्ञात करना है। तो बी क्रॉस ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए और बी सेट का एलिमेंट को ज्ञात करना पड़ेगा, तब उसके बाद से बी क्रॉस ए का हम मान निकालेंगे। तो चलिए पहले हम सेट ए और बी का एलिमेंट ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से ज्ञात है प्रश्न से ए क्रॉस बी, और यहाँ पे लिखेंगे x1 है, पहला है, y2 है, उसके बाद से x3 है, y3 है, y1 है और x2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए और बी दो सेट लिख लेंगे। अब इसके एलिमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी किया गया है, तो ये इसमें जो भी ऑर्डर पेयर में जो पहला जो होगा या ए होगा, ए का एलिमेंट होगा, और दूसरा जो होगा बी का एलिमेंट होगा। तो इसमें एक्स और वाई है, इसके अलावा और कोई अक्षर पद तो है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ए सेट का हमने एलिमेंट निकाल लिया एक्स वाई, और बी सेट का हमने एलिमेंट निकाल लिया 1 2 और 3। अब यहाँ से आपको क्या करना है, बी क्रॉस ए करना है। तो बी क्रॉस ए करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी सेट का एलिमेंट लिख लेंगे क्रॉस, उसके बाद से ए सेट का एलिमेंट लिख लेंगे, और इसके बाद से इनको एक ऑर्डर पेयर क्रम में हम दिखाएंगे। 1 एक्स हो गया, 1 वाई हो गया, 2 एक्स हो गया, 2 वाई हो गया, इसके बाद से 3 एक्स हो गया, इसके बाद से 3 वाई हो गया। तो ये आपका निकाला गया बी क्रॉस ए निकाला गया है, ठीक है ना। यहाँ पे ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी जो संबंध आपका ए दो सेट अगर दिया गया है तो जो संबंध ए का बी से होगा तो वही संबंध बी का ए से नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यह 4 जो प्रश्न हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड आप चाहें तो प्रश्नावली से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।